हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम फिर से देखेंगे करंट फीलिंग के ऊपर, स्पेशली है नो कांटेक्ट वालों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ कर ले। पायल 1 है जिनके पार्टनर के नाम का इनिशियल है ADGHJLNPRTVXZ, वो है पायल 1 वाले। और अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है BCEFIKMOQSUWY तो पायल 2। ठीक है, चलिए। हेलो पायल नंबर 1। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो फीलिंग्स अपडेट रोज़ पाने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब आपने किया है या फिर आज कर रहे हो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। चलिए, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADGHJLNPRTVXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ना, चलिए मैसेजेस ले लेते हैं। यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग, आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स, टू इन्फ्लेम, ओके, रेज योर स्टैंडर्ड एंड पोजीशन। एक और कार्ड लेते हैं, रिस्पेक्ट। ठीक है, बॉटम में है। गाइस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक्चुअली में पीछे से आज बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रही है क्योंकि शायद पीछे कुछ काम भी चल रहा है, किसी की पूजा भी चल रही है, तो ज़ोरों से साउंड आ रही है। तो आप उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा जितना हो सके। चलिए, टाइमलेस रीडिंग है तो इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो और जनरल रीडिंग है, हर इंसान के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल दूंगी फिर आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, द मून, पाइसीस, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द हेरियोफेंट। और 2-3 कार्ड लेते हैं, क्या रहा है आपके लिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके गाइस, तो राशियाँ यहाँ पर जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिना, एक्वेरियस, लिब्रा और बहुत कम लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। स्ट्रांगली जो राशियाँ यहाँ पर है वो है पाइसीस और टॉरस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स ये दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें एक्चुअली हैं। मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम देता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त स्टिल उस सोच में है कि इन्होंने मूव ऑन किया है या फिर ये मूव ऑन कर लिया है, मतलब वही जोन में ये इस वक्त है। ठीक है, मतलब ऐसा उन्होंने सोच नहीं रखा है कि मैं अगर एक्शन लूँगा या फिर बताऊँगा या फिर बताऊँगी तो प्रॉपरली क्लियरली बता दूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ये एक कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या फिर नहीं। मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने मूव ऑन किया है इन पास्ट कुछ वक्त पहले, तो इस पर्सन को लगता है कि फिर से आना क्या इस वक्त जस्टिस होगा आपके लिए या फिर नहीं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि प्यार जताना क्या सही रहेगा या नहीं, लाइक दिमाग में क्या चीज़ें सही रहेगा या नहीं या फिर गलत होगा, ये बातें उनकी बहुत ही ज़्यादा मुझे चलती रहती है इस वक्त दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक इशू बताऊंगी, थर्ड पार्टी और मैरिड थर्ड पार्टी का इशू। ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये पर्सन ने न्यू जर्नी अपने लाइफ में बिगिन किया था। ठीक है, अब नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने इन पास्ट कोई न्यू जर्नी पर आपको छोड़कर कोई न्यू जर्नी पर गए थे, लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट किया था तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं किया था तो अभी वो नहीं कर रहे हैं किसी और के साथ।
मुझे वो ज़्यादा कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन कम, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन से निकलकर ये डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि इनको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि इनका दिल इनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, लेकिन दिमाग इनको बोल रहा है शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है ना कहीं दिल और दिमाग दो बातें इनकी बोल रही है, और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो करे तो क्या करे, और ये सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त क्या करना सही रहेगा। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने फीलिंग्स को, क्या फील करते हैं, प्यार करते हैं नहीं करते हैं। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए या फिर नहीं, सही गलत का फैसला कुछ इस वक्त वो ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उस आग में घी डालने का जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहे कंट्रोल चीज़ों को कर भी देते हैं, ये चाहे जितना चीज़ों को संभाल भी देते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये वो जो लोग हैं वो बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आप दोनों के बीच में। शायद उनको भी पता नहीं चलता होगा, शायद आपको भी पता नहीं चलता होगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो अफेक्टेड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा मुझे लग रहा है ये इंसान इस वक्त एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें करना सही होगा मैं वही करूँगा या फिर वही करूँगी, ठीक है। इमोशंस में आकर कुछ डिसीजन लेना या फिर कोई कुछ बोल देगा उसकी बातों में आकर आपको गलत सोचना, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर ये पर्सन ध्यान नहीं देते। ये कहीं ना कहीं सोचते हैं लाइफ अगर मेरा है, ठीक है ना, तो मैं ध्यान भी मेरे बातों के ऊपर ही दूंगा या फिर दूंगी, और मुझे सामने एक ही पर्सन को रखना है, मतलब आपको रखना है, और उसी हिसाब से उसी बेसिस पर डिसीजन लेना है, ना कि मुझे लोगों की बातों में आकर डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही वक्त का, परफेक्ट टाइमिंग का भी यहाँ पर कार्ड आया है, सही वक्त का वेट कर रहे हैं कब सही वक्त आएगा, और डेफिनेटली ये आप दोनों बात करोगे। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कार्ड आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक दिन के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर है जिनके पार्टनर की तरफ से मैसेज आ सकता है, ठीक है। प्रॉपर एक दिन के अंदर, या तो आने वाले एक दिन के अंदर आएगा या फिर ऑलरेडी एक दिन पीछे जो है वो आ चुका है, ठीक है। और ये कोई इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये प्रैक्टिकली कॉन्वर्सेशन होगा कि जैसे प्रैक्टिकली हम किसी से बात करते हैं ना, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतना इमोशंस नहीं दिखाएंगे ये पर्सन, ठीक है। इतना इजी नहीं है इनके लिए अपने इमोशंस आपको फिर से दिखाना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रिश्ते में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, या तो आपकी तरफ से हुई है या तो उनकी तरफ से हुई है। मुझे करेंटली ऐसा दिख रहा है जैसे उनको सही गाइडेंस मिला है, या फिर किसी ने उनको समझाया है, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर दूसरों का रिश्ता इन्होंने कहीं से देखा है और उससे कुछ लर्न किया है, सीखा है, तो यहाँ पर इनको एक सही गाइडेंस मिला है। जो लोग थे ना जो इनको ऐसे बोल रहे थे, गलत सलत बातें बोल रहे थे, उन्होंने उस लोगों की बात सुनी तो सही, बट कुछ रिएक्ट नहीं किया आपके लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो रिएक्ट नहीं किया वो शांत होकर बैठे, तो उनको एक और भी कहीं दूसरी ओर से गाइडेंस मिला, और वो गाइडेंस उन्हें सही लग रहा है आपसे रिलेटेड, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी तरीके से ख़त्म हुआ है। गहरा मतलब होता है ना, कभी कभी हमारे दिल को चोट लगती है, हमारी सोल जो है वो हर्ट होती है, तो उस तरीके से है। उनको फील होता है इन्होंने शायद आपकी सोल को हर्ट किया है, या फिर खुद हर्ट हो गए हैं, और आपका जो रिश्ता है वो बहुत गहराई से टूटा है, जो जुड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे होता है ना, वो खुश इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं लग रहे हैं, मुझे उल्टा वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और जैसे होता है दिल के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिया है। प्यार तो है, लेकिन
अपने दिल की दरवाजे, दिल की आवाज़ सुनना इन्होंने बंद कर दिया है और सिर्फ इस वक्त अपने दिमाग का सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन चुपके से आपका बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली इनके पास जो लोग हैं, इनके पास जितने भी लोग हैं, ये सब तो है, लेकिन ये आपका इंतज़ार भी बखूबी बहुत ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है और इनको पता भी है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। सिर्फ वो आपका नहीं, आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो और आप भी लाइफ में इनके लिए दूसरे ऑप्शंस को ठुकरा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये बातें जो है इनको पता है और ये बात से वो खुश भी नहीं है कि आप खुश नहीं हो, ठीक है। आप खुश नहीं हो तो वो भी खुश नहीं है, क्योंकि आपको हर्ट करके वो खुश नहीं है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप या फिर उनकी फैमिली में शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। एक तो अगर आपकी फैमिली में शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल नहीं रहा है और आपको ऐसा बोला जा रहा है कि कब शादी करोगे, तो आप मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में दिख रहे हो, ठीक है। या फिर कमिटमेंट उनकी तरफ से मिल रहा है तो लव मैरिज के लिए फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड हो। तो इस तरीके की सिचुएशन में मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर रेडी है शादी करने के लिए, लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम्स आ रही है और दोनों अलग हो रहे हो उस वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है, या तो घर वाले की बातें सुनो, या तो आप लव मैरिज कर लो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है अगर आप नहीं लोगे तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। दूसरा, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को सोच समझकर माइंड सेट करके ये आपके पास वापस आ जाएंगे जब इनको आना होगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मुझे करेंटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को फीलिंग्स तो हर चीज़ का है, लेकिन छुपाने की जो आदत है उसकी वजह से ये ना कभी भी इतना इजीली और जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इनका ऐसा है कि मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कब बात करूँगा या फिर बात करूँगी। लेकिन कुछ लोगों का एक दिन के अंदर कुछ ना कुछ बातें होंगी, मैसेज आएगी। आपके पर्सन, देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आपको कुछ ऑफर, कुछ इमोशनल बातें, ये सब बताना तो चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लेकिन बताना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो बातें नहीं बता पाते हैं ना, अपने अंदर ही अंदर उस बातों को रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं। और खुद के लिए भी आप देखिए ना, आप अगर कुछ बातों को बोलना चाहेंगे और अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटते रहेंगे, और इस इंसान का वही सिचुएशन है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं और अपने अपने जो फीलिंग्स है उसे बिल्कुल दबा रहे हैं। जैसे उनका दिल बोल रहा है कुछ और वो उसको दिल को बोल रहे हैं चुप हो जाओ, अभी सही वक्त नहीं है, या फिर अभी मुझे नहीं पता है, मुझे और कुछ वक्त चाहिए, और चुप, ठीक है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा चुप है। सिचुएशन डिमांड कर रहा है बात करो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपने दिमाग की सुन रहे हैं, ठीक है ना। दिल को बिल्कुल चुप करा दिया है। यहाँ पर देखिए, मैसेजेस के ऊपर आते हैं। एक तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका दिख रहा है। दूसरा, रेज योर स्टैंडर्ड एंड पोजीशन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अगर इंतज़ार कर रहे हो, रोके धोके इंतज़ार मत करो, ठीक है। देखो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करो। हम जितना सरेंडर भगवान के पास रहेंगे वो अलग बात है, खुद के पार्टनर के सामने खुद को सरेंडर इतना नहीं कर देना है कि वो इंसान हमारा वैल्यू ही ना करे। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, भाई जिसके सामने सरेंडर कर रहे हो वो एक इंसान है, वो है भगवान। रिश्तों के लेकर उनके आगे सरेंडर करो, ना कि पर्सन के आगे। आपको अगर किसी बात में इस पर्सन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो दो, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी हम जितना चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ये तो हर चीज़ को छोड़ देती है, इसको तो वैसे भी हम हर्ट करके कुछ भी कर देंगे। तो अगर
कभी कभी बोलना बहुत सही होता है। तो अगर आपको उनकी कोई भी बातें बुरी लगती है, गलत लगती है, आदत खराब लगता है, तो डेफिनेटली उनको बोलो कि ये तुमने गलत किया है। यहाँ पर और भी एक मैसेज है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उस गलत को उनको जताओ कि तुमने ये गलती की है, ठीक है ना। और ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप दोनों का ही प्यार है तो ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करो। और मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं मानते, लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे तब ये और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। और आप दोनों का रीयूनियन जो है वो परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, डिवाइन के ऊपर भरोसा है, उन्हें पता है परफेक्ट टाइमिंग आने पर हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब अगर किया है तो बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें करंट फीलिंग्स या फिर दूसरे अच्छे रीडिंग्स देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद होंगे। ये रहे आपके पार्टनर के इनिशियल BCEFIKMOQSUW एंड Y। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। 2-3 बातें यहाँ पर याद रखिए। जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, जो नहीं करेगी उस चीज़ को जाने देना है। दूसरी बात यह है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉटम में है 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। और हाँ, एक दूसरी बात है, यहाँ पर किसी की शायद पूजा चल रही है, तो नॉइज़ पीछे से एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर नॉइज आए पीछे से तो प्लीज़ आप लोग जो है उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। फुलफिलमेंट, सक्सेस, ब्यूटीफुल, और क्या कार्ड्स आते हैं देख लेते हैं। टेकिंग रिस्क, ओके, सपोर्टिंग, ट्रस्ट, ओके, सोलमेट, ठीक है। ओके गाइस, तो आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे के सारे साइन यहाँ पर है। जो स्ट्रांगली है वो है टॉरस, कैंसर, ठीक है, एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर एक तो थर्ड पार्टी है। आप इस चीज़ को झुटला नहीं सकते, सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ भाई, थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के साथ। और थर्ड पार्टी के साथ एक नहीं, मुझे लगता है थर्ड पार्टी बहुत सारे हैं, मतलब वो सीरियस किसी के साथ नहीं है। और थर्ड पार्टी के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है, मे बी अंदर की बात है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऊपर सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उन दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। बैक करते हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मुझे जिस कार्ड के ऊपर नज़र जा रहा है दैट इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड। और ये जो इंसान है प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना, जो दिया वही मिला, ठीक है। धोखा दिया तो धोखा मिला, मतलब पेन दिया तो पेन मिला। कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इस वक्त एंड हो रहा है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, और काफ़ी दर्दनाक एंड मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ
जो इनका साइकिल एंड हुआ उसके वजह से भी कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जब तक मतलब आप जब तक उनके लाइफ में थे उनको इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा था, चीज़ें पता नहीं चल रहा था। कुछ लकी इंसान होते हैं ना जो हमारे लाइफ में रहते हैं, तो चीज़ें लकी बहुत अच्छे से जाती है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट करते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन लक चला जाता है। तो आप वैसे ही हो, जब तक इनके लाइफ में थे तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी, और जैसे ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या फिर प्रॉब्लम हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। लेकिन ये उस बात को जोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके चारों तरफ कोई नहीं है जो इनको समझेगा, या फिर जो सिचुएशन से ये इस वक्त गुज़र रहे हैं, जो दुख तकलीफ़ से ये इस वक्त गुज़र रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कोई नहीं समझ रहा है इनको। एंड जैसे होता है ना, घर में तो है 5 लोग तो है लेकिन समझ कोई नहीं रहा है। तो इस तरीके के दोस्त तो बहुत सारे हैं, किसी के साथ थर्ड पार्टी तो है, लेकिन समझ कोई नहीं रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बार बार उस सिचुएशन को याद कर रहे हैं जिस सिचुएशन में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, ठीक है ना। उस गलती को याद कर रहे हैं, सिचुएशन तो नहीं मैं बोलूँगी वो उस गलती को याद कर रहे हैं, अपनी नासमझी को याद कर रहे हैं, ठीक है ना। वो उस दौर को याद कर रहे हैं जिस दौर में ये पर्सन आपको प्यार देते थे या फिर आप उनको प्यार देते थे, उस समय को याद करते थे, और किस तरीके से इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया उस चीज़ को याद करते हैं। मैं अगर देखूं मेजर फीलिंग्स उनकी, मैं अगर देखूं तो देखो, वक्त सबका बदलता है और ये जो वक्त है वो आपके लिए बदल चुका है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त था, ठीक है, जो वक्त आप गुजरे हो कुछ दिनों में, जिस वक्त से कहीं ना कहीं ये इंसान अभी उस चीज़ को फेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो तकलीफ़ की पीरियड को, तकलीफ़ के टाइम को ये फेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ये सच में चाहते हैं कि आगे बढ़ जाना ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे कि मैं अभी तकलीफ़ में हूँ, मतलब चलिए उसी पर्सन की ही बात करते हैं, आपके पर्सन की। वो अभी तकलीफ़ में है, वो किसी भी तरीके से उस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके लाइफ में जो चेंजेस हुआ है वो उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, उनको कोई समझे और साथ लेकर आगे बढ़े, या फिर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करे। तो वही चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो आपको उस बात कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ज़रूर। मुझे वो बहुत ज़्यादा इस वक्त करेंटली मुझे वो बात को बहुत ज़्यादा अंदर रखते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो मुझे सोचते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है ना। उनको पता चल चुका है कौन एक्चुअली में अच्छा इंसान है, कौन एक्चुअली में बुरा इंसान है, या फिर कौन सा फ़ैसला उनका सही था या फिर कौन सा फ़ैसला गलत था। और कहीं ना कहीं वो उस सही डिसीजन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, जिसकी बदौलत अभी उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और वो उस तकलीफ़ को मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से एडवाइसेस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा धोखा मिला है या फिर ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे मेरी एक्स की याद आ रही है। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत सारे लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, और लोग भी अपने हिसाब से एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है ना। कोई अच्छा एडवाइस दे रहा है, कोई बोल रहा है बात कर लो, कोई बोल रहा है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सोचेगी कि तुम एक सेल्फिश इंसान हो, ज़रूरत पड़ी तो आगे। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर फील हो रहा है, उनको सही रास्ते में एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है। क्या करें, इनका ऐसा है कि क्या करूं भाई, मुझे आगे तो बढ़ना है, बस मुझे नहीं पता आगे कैसे बढ़ना है। मुझे या तो इस पर्सन के तरफ, मतलब आपके तरफ या आगे बढ़ना है, या तो अकेले आगे बढ़ना है, थर्ड पार्टी के साथ इनको आगे नहीं बढ़ना है। अगर वो मैरिड नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, अगर मैरिड है तो कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं है एक शादी को तोड़ना, ठीक है ना। तो देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चलिए मैरिड है भी तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ रहते हुए भी इक्वेशन उनका सही नहीं बैठ रहा है, हर्ट तो ये है।
हो सकता है पार्टनर ने ही चीट कर लिया हो, थर्ड पार्टी कर लिया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुझे या तो आपके साथ उनको या तो आपके साथ आगे बढ़ना है या फिर अकेले आगे बढ़ना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ा जाए तो बढ़ा जाए कैसे। ठीक है, इस रास्ते में इनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अचानक से कोई इनको अच्छी सलाह दे, या फिर अचानक से आप ही इनके पास चले जाओ, आप ही इनको सपोर्ट करो। लेकिन अचानक से आप जाने के लिए आपको भी तो अच्छा बताना, मतलब बोलना पड़ेगा ना, उनको भी तो आपके पास अच्छे से आकर बात करना पड़ेगा। वो इनको गवारा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये हो सकता है इनडायरेक्टली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ठीक है ना, मुझे उनका ये एक ट्रिक भी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं मुझे ये जो पर्सन है आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे तो ज़िंदगी में बुरे दिन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन आपको क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है ना, इससे आप क्या होगे, आप अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होगे और आप जो है इनकी तरफ जाओगे, अच्छा क्या हुआ है पूछने लगोगे, और ये जो है खुश हो जाएंगे, चलो मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, ये अट्रैक्ट होकर आ गई। मतलब अपनी इनडायरेक्टली अपना दुखड़ा रोकर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके की बातें चल रही है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अच्छे वे में माइंड गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दर्द में है इस वक्त, इनको बहुत टाइम लग जाएगा इस दर्द से निकलने के लिए। ये पर्सनल स्पेस एक्चुअली चाहते नहीं हैं। जैसे होता है ना, इंसान दर्द में अगर हो तो चाहता होगा कि मुझे थोड़ा सा अपना वक्त दो, पर्सनल स्पेस दे दो, मैं सही हो जाऊंगा या फिर सही हो जाऊंगी। इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको एक सपोर्टिंग हैंड की मतलब आपकी ज़रूरत है। जैसे पता है कि यही ही है जो मुझे हेल्प करेगी या फिर हेल्प करना चाहती है या फिर करना चाहती है। ठीक है ना, तो ये खुद को अकेला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी अगर आप मुझे पूछेंगे क्या ये पर्सन के दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्यार है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे प्यार है। ये आपको बहुत केयर करते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो। ये उस बात को लेकर सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, 4-5 दिन से सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको बात करनी है, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बोले तो क्या बोले, और डायरेक्टली बोले या फिर इनडायरेक्टली बोले। ठीक है, मुझे यहाँ पर 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है 10 या 11 दिन में ये आपकी तरफ एक्शन ले, या फिर एक ही दिन में एक्शन ले। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वैसे तो ये दिखाता है टाइम लगेगा, स्लो मूवमेंट, लेकिन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर जल्दी मूवमेंट होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है ना, देखो जिन लोगों का अभी बहुत टाइम से बात नहीं हो रहा है, शायद 1 साल से जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, और ब्लॉकेजेस ऐसा है कि उनकी थॉट प्रोसेस में ब्लॉकेजेस है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनके दिमाग में ऐसा है कि वो आपको एक क्लैरिटी दे देंगे। ठीक है, कि या तो उनको आपके साथ रहना है, रिकन्सिलेशन करना है, या फिर नहीं करना है, ये आपको क्लैरिटी दे देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से ये रुक जाते हैं, क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना, अब उन लोगों की बात करती हूँ जिन लोगों की शादी तक बात आके अटक गई है, या फिर आप दोनों शादी करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चांसेस हैं शादी का। ठीक है ना, टाइम लगेगा, फैमिली भी मान जाएगी, शादी भी हो जाएगी, डोंट वरी, बस थोड़ा सा और एफर्ट डालने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। मुझे जो है ज़्यादातर यही दिख रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन जो भी हो इस रिश्ते में आपकी जो उम्मीद है ना, वो कभी भी भगवान खाली ज़ाया जाने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपकी जो उम्मीद है, ठीक है ना, वो सक्सेस डेफिनेटली होगी। ठीक है, यहाँ पर सपोर्टिंग का है, हो सकता है कि कुछ कुछ रीज़न में आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बताता है, तो आप दोनों को थोड़ा सा अपने
बात करके अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, इवन मुझे ट्रस्ट का इशू भी दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू था तो हो सकता है वो एक रीज़न हो आप दोनों के ब्रेकअप होने का, अलग होने का। तो देखिए, हो सकता है वो गलत ही बोल रहे थे, झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन आप उन्हें एक बार माफ़ करके डेफिनेटली देखो, या फिर हो सकता है आपने उनको चीट किया हो, तो एक बार उनको माफ़ी मांग कर देखो। कहीं ना कहीं एक दूसरे को फिर से ट्रस्ट करने के लिए बोलो। ये रिश्ता तभी ही एक चेंज की ओर जाएगा, ये साइकिल जो है तभी ही जो है क्या होगा, एक सक्सेसफुल साइकिल कहलाएगा जो चल रहा है आप दोनों के बीच में। और दूसरा, आप दोनों सोलमेट हो तो डेफिनेटली ये आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जैसा फील करोगे, आप अगर उनको माफ़ कर दोगे वो आपको कर देंगे, आप अगर उनको मिस करोगे वो आपको कर देंगे। टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करो कि अगर ब्लॉक करके रखा है अनब्लॉक कर दो, या फिर मुझे कॉल करो। और सच में ये लव वाइब्रेशन जो रात को सोने से पहले भेजते हो ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत, सच में ये मैंने खुद देखा है, ये काम आता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। बिलीव रखो, डेफिनेटली ये होगा, ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग करंट फीलिंग के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।